हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम लोग ओहम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी कंडक्टर चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करें, क्लास 11 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। हम लोग ने पिछले लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश किया था। उससे भी पहले हम लोग ने करंट क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनता है, ये सारे डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों को सर्च करना है द एसएम एकेडमी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उस वीडियो को देखना है। तो आपको जो कंसेप्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ आज जो हम लोग डिटेल में सीखने वाले, आज जो हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में करंट को सीखा था, करंट के बारे में कुछ बताने वाला है। करंट के बिहेवियर को, एक सर्किट में किस तरीके से करंट बिहेव करता है, उस चीज को हम लोगों को बताने वाला है। इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बेसिक जो है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओम्स लॉ, जब भी हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो ओम्स लॉ एक ऐसा नियम है जो करंट और वोल्टेज के बारे में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, इसको हम लोगों को उससे पहले समझना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग करंट को तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो करंट। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बेसिकली जो हम लोग ईएमएफ अप्लाई होते करते हैं उसी से हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, ये आपके पास एक वायर है, आपने यहाँ पे जो ईएमएफ अप्लाई किया है, यहाँ पे जो आप लोगों ने ईएमएफ अप्लाई किया, लेट से आपने 5 वोल्ट का ईएमएफ अप्लाई किया है। ओके, ये जो आप लोगों ने ईएमएफ अप्लाई किया है, ये ईएमएफ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कुछ डिफरेंस को क्रिएट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का पोटेंशियल देगा, स्ट्रेंथ, ताकत, मतलब इस सेल की ताकत इस वाले पॉइंट पे 5 है और नेगेटिव इस पॉइंट पे 0 देगा। तो आप देख सकते हो इस रीजन में ये जगह पे जो पोटेंशियल है 0 वोल्ट है, इस सेल की ताकत 0 वोल्ट है और यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ताकत 5 वोल्ट है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो होता है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जो ताकत आप सेल से अप्लाई कर रहे हो उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो किसी दो पॉइंट के बीच में दिखता है। जैसे आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस दिखेगा वोल्टेज का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल मींस वोल्टेज, यहाँ पे क्या है वोल्टेज 5, यहाँ पे क्या है 0, तो डिफरेंस निकालेंगे 5 माइनस 0, डिफरेंस का मतलब माइनस करने का, तो आपको क्या मिलेगा 5। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये दो पॉइंट के बीच में, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये बनता कैसे? आंसर है ईएमएफ अप्लाई करने से, सेल अप्लाई करने से, सेल कनेक्ट करने से। सेल कनेक्ट करने से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, इसी को आप वोल्टेज बोलते हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही ताकत डेवलप करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल या वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो अब ओहम्स लॉ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वोल्टेज क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, दो पॉइंट के बीच में एक सर्किट में, इसके बारे में और करंट के बारे में बताता है हम लोग को कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, जैसे अब एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास मान लो एक वायर है, एक सर्किट है, सर्किट ही ले लो, जैसे ये सर्किट है। ओके, अब अगर आप लोगों ने ये सर्किट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस। आपने यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। जैसे आपने ईएमएफ अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्रिएट हो जाएगा। कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे ये दोनों, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये और इससे, जैसे आप सेल लगाते हो आपको पता है करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर से करंट आई फ्लो होगा या कैपिटल आई फ्लो होगा। मान लो कैपिटल आई फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई करंट फ्लो होने लगे, राइट? तो ये करंट पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल आपने कितना अप्लाई किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्रिएट हुआ है जहां पे करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि जिस दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, करंट आपका ये दो पॉइंट के बीच में अभी फ्लो हो रहा है, सर्किट में पूरे फ्लो होगा, राइट? बट अभी देखो ये दो पॉइंट के बीच में जब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट कितना फ्लो होगा ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है? ये सेल क्रिएट कर रहा है। यहां से जो आपने ईएमएफ दिया है वो ईएमएफ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब हम लोग बेसिकली उसी को वोल्टेज मान लेते हैं, पोटेंशियल मान लेते हैं। जो यहाँ पे आप 5 वोल्ट ईएमएफ दोगे तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ से हम लोग ने वोल्टेज दिया, वही डिसाइड कर रहा है करंट। तो हम लोगों को एक साइंटिस्ट है जो हम लोगों को करंट और वोल्टेज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में रिलेशन बताए थे, वो थे ओहम्स, राइट?
तो ये ओहम ने क्या बताया हम लोग को, साइमन ओहम ने क्या बताया हम लोगों को, उन्होंने बताया, यहाँ पे देखो उन्होंने बताया द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि आपके सर्किट में जो भी करंट फ्लो रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर is directly proportional, is directly proportional to the applied voltage, या तो आप इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, उन्होंने बोला फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जैसे हो गया टेम्परेचर हो गया, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब होता है, इन्होंने बोला अगर मान लो मेरे पास एक वायर है, इस रूम में कंडक्टर है, तो अगर इस वायर में जो यहां से सेल लगाऊंगा मैं, उसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर से करंट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो मैंने 5 वोल्ट लगाया, मैंने यहां से 5 वोल्ट दिया, इसके अंदर करंट मान लो 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो जब मैं इसका वोल्टेज बढ़ा दूंगा, 6 वोल्ट कर दूंगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, 7 वोल्ट कर दूंगा करंट बढ़ जाएगा, 8 वोल्ट कर दूंगा करंट बढ़ जाएगा, और जब मैं वोल्टेज को कम करूंगा तो करंट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये तभी फॉलो करेगा, ओम्स का कहना ऐसा था कि ये वाला रूल, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम करने से करंट कम हो रहा है, ये तभी तक फॉलो होगा जब तक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस रूम में ये वायर को रखा, या तो वायर का टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, वायर का टेम्परेचर बदला, ये वाला जो रूल है वो काम नहीं कर पाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उस वायर से रिलेटेड, उस कंडक्टर से रिलेटेड, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। तो उनका यही कहना था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बेसिकली इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। V इज इक्वल टू, ये आप हटाओगे, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, आर आई बोलते हैं उसको, और ये जो कांस्टेंट आया इसे बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये बेसिकली कांस्टेंट क्वांटिटी होता है फॉर ए गिवन कंडक्टर। वायर बदल दोगे तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हो कि जो आपका वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहां पे V का मतलब जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, I का मतलब जो करंट फ्लो रहा है, और R का मतलब है रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। अब ये जो आपको वैल्यू मिला, देखो सॉरी नॉट वैल्यू, क्वांटिटी जो आपको मिला रेजिस्टेंस, ये कैसा क्वांटिटी, कांस्टेंट। एक्चुअली ये बता क्या रहा है फिर आपको, ये मिला तो है, ठीक है, ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जब भी आप सर्किट में से करंट को फ्लो करोगे वोल्टेज देके, तो सर्किट यानी कंडक्टर उस करंट को अपोज करेगा, वो चाहता है कि मेरे अंदर से करंट फ्लो नहीं हो, तो कितने अमाउंट में अपोज करेगा, कितने क्वांटिटी में अपोज करेगा, उस क्वांटिटी को ही हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, तो यहां पे मैं अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहूं, तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, आप लोगों ने अभी देखा रेजिस्टेंस कर क्या रहा है, टाइम पास कर रहा है क्या, नहीं, रेजिस्टेंस करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट द फ्लो, द अपोजिशन, अपोज करना है, द अपोजिशन किसको अपोज कर रहा है, टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। मतलब हम लोगों को ओम्स एक नए क्वांटिटी से अवगत कराना चाहते, और वो जो प्यारा सा क्वांटिटी है वो है रेजिस्टेंस। और ये बताना चाहते कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बिहेवियर आपको दिखेगा, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट तो फ्लो होने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, लेकिन एक वहां पे दुश्मन उसका बैठा होगा और उसका नाम है रेजिस्टेंस, और वो दुश्मन जो है वो करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा, वो अपने मुल्क में जाने नहीं देगा। लेकिन जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ताकत लगाएगा, पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने की कोशिश करेगा। तो रेजिस्टेंस इस वायर में ऑलरेडी रहता है, ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, किसी भी वायर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, उनके अंदर रेजिस्टेंस होगा। तो इस वायर की प्रॉपर्टी की रेजिस्टेंस है, ये चाहता है मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो हो, तो ऑब्वियसली नहीं फ्लो होता है जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में फ्लो करवाने की, फोर्स देके।
तो हमें ओहम्स यही बताना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, और वो जो रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने की कोशिश करता है, और करंट को अगर आगे फ्लो करवाना है तो आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा। यानी कि वो लोग बोल रहे हैं, या तो ओहम्स बोल रहे हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये तीनों का ही पूरी तरीके से खेल है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का। तो उन्होंने हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। कैसे फाइंड करोगे कितना रेजिस्टेंस है, तो यहां से फॉर्मूला बना लेंगे। अगर आप देखोगे यहां से फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू, आपको पता है I इधर आ जाएगा V के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका यूनिट बना लेते हैं। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगा, SI यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। और ये क्या है, करंट, करंट का यूनिट भी हमें पता है एम्पियर, राइट। तो वोल्ट पर एम्पियर हो गया, इसी का दूसरा नाम है ओहम। तो ये आपका यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या है, ओम। क्लियर, ठीक है। आई होप कि सब लोगों को बात समझ में आ गया है। एसआई यूनिट इज ओहम, ठीक है। इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं OHM। अब आपको तो समझ में आ गया कि जो रेजिस्टेंस है इसका काम क्या है, सर्किट में करंट को रोकने का, बराबर। तो अगर सर्किट में करंट को रोका जा रहा है, इसका मतलब करंट कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उस मटेरियल में रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर ज्यादा करंट को रोक लिया, अगर बहुत कम करंट को रोक पा रहा है, मैक्सिमम करंट पास हो जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि उस मटेरियल के पास रेजिस्टेंस कम है और उसके पास एक क्वांटिटी ज्यादा है, और उसे बोला जाता है कंडक्टिविटी। अगर करंट कम फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम है। अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कोई काम नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस कम है, कंडक्ट हो रहा है, इसके लिए कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। इसको मैं यहां से लिख के बता देता हूं आपको, द रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी। तो ये भी आपको याद रखना है, कोई भी मटेरियल जिसके अंदर से करंट अच्छे से फ्लो हो सकता है उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, और कंडक्टिविटी हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं साइड में बता देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। तो यही ओम्स लॉ है, कुछ भी नहीं करना है, बताना है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वोल्टेज क्यों काम आता है, करंट को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों करंट को आगे बढ़ाना, क्योंकि करंट खुद से नहीं जा सकता है, वायर के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, दुश्मन बैठा हुआ है जिसका नाम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आगे नहीं बढ़ने दे रहा है करंट को, इसके लिए करंट आगे नहीं जा रहा है, इसके लिए आपको करंट के दोस्त को, वोल्टेज को बुलाना पड़ेगा, जो उसकी मदद करेगा करंट को आगे फ्लो करवाने के लिए। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दी ओम्स लॉ। अब ये जो ओम्स लॉ, इसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है देखते हैं। जैसे उन्होंने एक बात बता दी थी हम लोग को, पहले बता दी थी कि देखो ये तुम लोग ट्राई करोगे, जब ये चीज को जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये तुम लोग को रिजल्ट तभी देगा जब फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। अगर वायर का टेम्परेचर बदल रहा है तो ये वाला रिजल्ट में जो बोला वो काम नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे मुझे बेवकूफ बनाया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये वाला नियम तभी काम करेगा जब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया। तो लिमिटेशंस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूंगा तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, आंसर है ओहम्स लॉ जो है वो सारे मटेरियल के लिए हमारे अर्थ पे काम नहीं कर पाता। तो सबसे पहले उसमें हम लोग ने मटेरियल को डिवाइड किया, लीनियर मटेरियल लिख देते चलेगा, कोई बात नहीं, लीनियर बोल सकते, या तो इसको ओहमिक मटेरियल बोल सकते, ओमिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, मटेरियल भी बोल सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, लीनियर। अब लीनियर मटेरियल क्या होता है, लीनियर मटेरियल उस मटेरियल को बोला जाता है जो पूरी तरीके से ओहम के नियम को फॉलो करते हैं। कोई भी मटेरियल, जैसे एक वायर है, उसमें आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम कर रहे हो करंट कम कर रहा है, और सेम रेशियो में, जैसे आपने 2 से वोल्टेज को बढ़ाया, करंट 1 से बढ़ा, फिर आपने 2 से वोल्टेज बढ़ाया। जैसे यहां पे देखो, आप पहले एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूं माइनस प्लस। अब आपने यहां से वोल्टेज 2 किया,
तो हम लोग देखते हैं यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी 2 है, मान लो 2 ही है, 2 है मान लो। फिर आपने यहाँ से वोल्टेज 4 कर दिया, 2 से बढ़ाया, तो करंट हम लोग भी बोल देते हैं 2 से बढ़ गया 4, फिर 6 किया, यहाँ पे भी 6, 2 2 से ही हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यानी मैं एक क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम कर रहा हूँ तो दूसरा भी कम हो रहा है, सेम रेशियो में, ठीक है। तो जो मटेरियल ओहम के पूरी तरीके से नियम को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? ओहमिक कंडक्टर। यहाँ पे लिख सकता हूं, द मटेरियल विच फॉलो ओम्स लॉ is called ओहमिक रेजिस्टेंस, सॉरी ओहमिक कंडक्टर। और जब ऐसे मटेरियल के लिए आप ग्राफ प्लॉट करोगे करंट और वोल्टेज का, जैसे यहाँ पे देखो, जब आप ऐसे मटेरियल के लिए करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे वोल्टेज रख दिया आपने, यहाँ पे करंट रख दिया, तो आप देखोगे कि जो आपको ग्राफ मिलता है वो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू दी सेंटर। इसका मतलब क्या? V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे कहीं पे भी, स्लोप, तो ये स्लोप आपको एग्जैक्टली R का वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी y2 y1 क्या लेके आ रहे हो सर बीच बीच में, कहाँ से आ रहा है? तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट को मार्क करो, ये वाला, ये आपका पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट 2 हो जाएगा। अब देखो इसको आप मार्क कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको x1 कॉमा y1, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा x2 कॉमा y2। अच्छा इसमें रख दोगे, y2 क्या है? y2 मतलब सेकेंड पॉइंट पे y के एक्सिस पे वैल्यू देखना है। सेकेंड पॉइंट ये है तो इस पे y की वैल्यू देखना है, यहाँ जो वैल्यू रखे रख दो। y1 क्या है? फर्स्ट पॉइंट पे y एक्सिस पे वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट ये y एक्सिस पे जो वैल्यू रख दो। x2 क्या है? सेकेंड पॉइंट पे x एक्सिस की वैल्यू, सेकेंड पॉइंट ये x एक्सिस पे क्या वैल्यू रख दो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में x एक्सिस क्या वैल्यू रख दो। सॉल्व करो, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको सिस्टम का रेजिस्टेंस ही मिलेगा। तो किसी भी ओहमिक कंडक्टर के लिए अगर V और I का ग्राफ बनाते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे I आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो y मतलब आप I ले रहे हो, x मतलब I ले रहे हो, राइट। सॉरी, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको v कर दूं, कोई कंफ्यूजन, इसको v कर देता है, इसको I, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ होता है? y एक्सिस पे आप लोग I रखें और x एक्सिस पे v, तो I अपॉन वी आर नहीं होता, राइट। अच्छा उल्टा कर दो, अगर मैं इसको I कर दूं, यहाँ पे करंट को रखूं और इसको मैं v कर दूं, तो अब देखो y2 माइनस y1 आपको y एक्सिस की वैल्यू v, यहाँ पे v आ जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1 I, v अपॉन आई आर होता है, ठीक है। तो याद रखना आपको यहाँ पे y एक्सिस पे v लेना है और x एक्सिस पे I, इसको बोलते हैं हम लोग ओहमिक कंडक्टर। अब दूसरा, जो मटेरियल ओहम के नियम को फॉलो नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। तो सेम अगर मैं नॉन ओहमिक कंडक्टर की बात करूं तो नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या आपको बिहेवियर दिखाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं और मैं यहाँ पे बता देता हूं। सेकंड जो है वो है नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। तो आपको अभी बात समझ में आ गया है, नॉन ओहमिक का मतलब इसका पूरी तरीके से उल्टा होगा, ओहम के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे लिख देता हूं, द मटेरियल विच डू नॉट फॉलो किसको? ओम्स लॉ इज कॉल्ड एज नॉन ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉन ओहमिक कंडक्टर। क्लियर? जब आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो आप ग्राफ यहां पे आई लेके यहां पे वी लेके बना सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ का स्लोप आपको आर नहीं देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वी रखना है, यहाँ पे आई, तो ही आपको स्लोप आर देगा, ठीक है। लेकिन आप स्टडी जब कर रहे हो करंट और वोल्टेज के बिहेवियर को, आपकी मर्जी है आई और वी आपको कहाँ पे लाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा अगर वो ओहमिक कंडक्टर है। अगर वो ओहमिक कंडक्टर नहीं है तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये आपको इस तरीके से कर्व मिलेगा।
क्योंकि इसका मतलब क्या है, कर्व आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कहीं कहीं पे ये अपने नियम को फॉलो नहीं कर रहे, सेम रेशियो से चेंज नहीं हो रहे। तो अमिक, तो एग्जाम्पल जो है इसका, बेसिकली इसके एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक पानी ले लो आप, उसके अंदर नमक डाल दो, वायर कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रोड लगा के, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है, डायोड भी इसको फॉलो नहीं करते, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, बराबर। जब भी आप किसी दो क्वांटिटी का डिवीजन करके एक नया क्वांटिटी बनाते हैं, जैसे V अपॉन I का डिवीजन करके आप R बना रहे हो, उसमें से एक क्वांटिटी वेरिएबल है या दोनों वेरिएबल, तो आपको डेरिवेटिव से आंसर निकालना पड़ता है, स्लोप से आंसर नहीं मिलता। स्लोप से आंसर तभी मिलता है जब दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से हम लोग वही काम करते हैं। बेसिकली हम लोग हमेशा ऐसे स्टडी करेंगे, ठीक है, याद रखना आपको कि यहाँ पे हम हमेशा V को रखेंगे, यहाँ पे हम I को रखेंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए आपको रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो आंसर है आपको मिलेगा लिमिट I टेंड्स टू 0 dV/dy, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लिमिट से हम लोगों को इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है। तो दिस इज सम ऑफ द लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब हम लोग थोड़ी सी कमी देख रहे थे, क्या क्या कमी है इसके अंदर। कुछ कुछ मटेरियल अर्थ पे होते हैं जो इसके नियम को फॉलो नहीं करते। तो आई होप कि सब लोगों को ओम्स लॉ बहुत अच्छे समझ में आ गया है। फटाफट आपको रिवाइज कर लेना है आज के आज, और आपके दिमाग में बिठा लेना है। बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आप एक अच्छे, हम बोल सकते हैं, मास्टर बन सकते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।